गणित शिक्षण अध्यापिका नीतू समाशया के साथ। नमस्ते बच्चों, आज हम गणित का बहुत ही मजेदार अध्याय सीखेंगे, परिमाप और क्षेत्रफल। बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है घर के बगीचे की चारों ओर कितनी बाड़ लगेगी, या घर के आंगन में घास बिछाने के लिए कितनी जगह लगेगी? चलो बच्चों, आज हम इसका जवाब ढूंढते हैं। हम एक कहानी देखते हैं, अनमोल और उसके पिताजी की कहानी। अनमोल के पिताजी ने घर के सामने एक सुंदर बगीचा बनाया, जैसा कि हम चित्र में देख सकते हैं। इस बगीचे में अलग अलग क्यारियां थी, कोई आयताकार, कोई वर्गाकार, कोई वृत्ताकार। अब अनमोल ने अपने पिताजी से पूछा, पापा, इन सब पर कितनी बाड़ लगेगी? पिताजी ने जवाब दिया, बेटा, इसके लिए हमें परिमाप की आवश्यकता होगी। अब फिर अनमोल ने पूछा, पापा, वो क्या होता है? अब अनमोल के पिताजी बताते हैं क्या है परिमाप। किसी आकृति के चारों ओर की कुल लंबाई जो होती है परिमाप होती है। जैसे हमारे सामने एक चित्र है, इस चित्र में एक बोर्ड है। इस बोर्ड के चारों ओर की जो लंबाई है वो इसका परिमाप है। मान लो अब हमारे पास एक रुमाल है, उस पर हमें चारों तरफ गोटा लगाना है। तो हम क्या करेंगे? हम रुमाल के चारों ओर को धागे से मापेंगे। अब इस धागे की लंबाई ही रुमाल का परिमाप है। अब हम आयत का परिमाप देखते हैं। अब हमारे सामने एक आयत है जिसकी लंबाई चौड़ाई में दे रखी है। तो हम कह सकते हैं कि आयत का परिमाप लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। देखिए परिमाप 4 + 2 + 4 + 2 जोड़ने पर कितने हो जाएंगे? 12। शाबाश। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, परिमाप बराबर 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। अब हम सूत्र में मान रखते हैं, परिमाप बराबर 2 गुना 4 + 2, तो परिमाप हो जाएगा 2 गुना 6। कितना हो गया? परिमाप बराबर 12। शाबाश। अब हम वर्ग का परिमाप देखते हैं। वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती है, इसलिए इसका परिमाप हो जाएगा भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा। इसे हम 4 गुना भुजा भी कह सकते हैं। अब हम समबाहु त्रिभुज का परिमाप देखते हैं। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है, तो इसका परिमाप हो जाएगा भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा। इसे हम 3 गुना भुजा भी कह सकते हैं। अब अनमोल अपने पिताजी से पूछता है, पापा, अगर किसी खेत में घास लगी हुई है तो कितनी घास लगी हुई है कैसे पता करेंगे? पिताजी, अरे अनमोल बेटा, वो हम क्षेत्रफल से ज्ञात करेंगे। अध्याय के नाम में हमने एक और नया शब्द सुना था, क्षेत्रफल। चलो जानते हैं क्षेत्रफल क्या है। बच्चों, किसी क्षेत्र को ढकने में जो जगह लगती है वो क्षेत्रफल कहलाती है। बच्चों, अब हम परिमाप के कुछ उदाहरण देखते हैं। इन रुमालों के गोटों की लंबाई कितनी होगी? ये रुमाल अनमोल की दोनों सहेलियों के हैं। अब दोनों सहेलियां आपस में बात करती है, ये तो बड़े विचित्र रुमाल है, इन पर किस लंबाई के गोटे लगेंगे? अब अनमोल अपने पिताजी से पूछता है, पिताजी, हम इन दोनों रुमालों में लगने वाले गोटे की लंबाई पता कैसे करेंगे? पिताजी जवाब देते हैं, इसके लिए हम एक धागा लेकर रुमाल की किनारे की लंबाई मापेंगे, उसके बाद धागे को स्केल से मापेंगे। इस प्रकार दोनों रुमाल की लंबाई पता चल जाएगी। आगे हम एक प्रश्न देखते हैं, परिमाप ज्ञात कीजिए। हमारे सामने एक चित्र है जिसमें भुजाओं का माप दे रखा है। ध्यान से देखने पर एक भुजा का लंबाई नहीं है, उसको हम निकालेंगे। इसके लिए हम 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 हो जाएगी। अब हम इसका परिमाप देखते हैं। 2 + 8 + 6 + 2 + 4 + 6 बराबर 28 सेंटीमीटर। बच्चों, अब हम एक जादू देखते हैं। अगर हमारे पास कोई धागा है, हम उसे मोड़ दे तो भी उसकी लंबाई बराबर होगी। ऐसे ही अगर हम उस धागे को काट दे तो उन दोनों टुकड़ों की लंबाई का जोड़ भी समान होगा। बच्चों, इसे लंबाई संरक्षण का नियम कहते हैं। ऐसे ही परिमाप संरक्षण का भी नियम है। यदि किसी वर्ग को आयत में बदल दे तो उन दोनों का परिमाप समान होगा। अब हम एक धागे की सहायता से एक वर्ग बनाते हैं। अब हम उसी धागे से एक आयत का निर्माण भी करते हैं। दोनों की लंबाई, चौड़ाई और भुजा में अंतर होगा, परंतु दोनों का परिमाप समान होगा। चलिए देखते हैं।
वर्ग का परिमाप 4 गुना होगा, 4 गुना 4 बराबर 16 सेंटीमीटर। अब हम इस आयत का परिमाप देखते हैं। आयत का परिमाप बराबर 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 कोष्टक 5 प्लस 3, 2 कोष्टक 8 बराबर 16 सेंटीमीटर। देखो दोनों का परिमाप समान हो गया। अब आपकी बारी है। अपनी किताब के सवाल देखिए और इन्हें घर पर सरल कीजिए। धन्यवाद बच्चों। हमने सीखा परिमाप क्या है, क्षेत्रफल क्या है और इनके सूत्र।